हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ में एक पोस्ट शेयर की थी। उसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुनना है। उसमें मैंने 4 स्टोरीज़ के नेम दिए थे, तो आप लोगों ने 2 स्टोरीज़ के लिए बोला था। एक वांगसियन और एक शियानवांग स्टोरी है, बट मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट वांगसियन स्टोरी के लिए आए हैं, तो मैं वांगसियन स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है अनफेथफुल बी लव्ड। मैं शियानवांग स्टोरी भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी एंड उसे भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा शियानवांग स्टोरी के लिए, जिसे मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। बट अभी मैं अनफेथफुल बी लव्ड स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसे इंजॉय करें। एंड आपको ये स्टोरी जैसी भी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड यदि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तभी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग अभी कह दीजिएगा फर्स्ट पार्ट पे ही, तो मैं इसे यहीं स्टॉप करके सेकंड स्टोरी अपनी शियानवांग स्टोरी लेकर आऊँगी। नहीं तो मैं कोई और वांगसियन स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा अपने इस फर्स्ट पार्ट के लिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक वेडिंग हॉल से। ये वेडिंग हॉल शंघाई का और चाइना का टॉप वेडिंग हॉल है। ये सबसे ज़्यादा महंगा है और इस पूरे चाइना में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर सिर्फ वीआईपीज़ की ही वेडिंग होती है। तो आज ये वेडिंग हॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ है और इस वेडिंग हॉल को पूरे वाइट कलर से सजाया है। यहाँ पर जितने भी कर्टन लगे हुए हैं वो सभी वाइट है, जितने फ्लावर हैं वो भी वाइट है और यहाँ की जो लाइटिंग है वो भी वाइट कलर से ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर इस वेडिंग हॉल में चाइना के सभी वीआईपीज़ को यहाँ इन्वाइट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जितने भी चाइना के टॉप के वीआईपीज़ हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सारे डिपार्टमेंट के हेड को, सारे के सारे डिपार्टमेंट के वीआईपीज़ को यहाँ इनवाइट किया गया है। यहाँ पर बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं एंड पुलिस ऑफिसर्स के भी सारे हेड हैं, यहाँ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स के भी जितने भी जितने भी हेड हैं वो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। और इस वेडिंग को ना लाइव दिखाया जा रहा है, जो कि मीडिया खुद लाइव कवर कर रही है और उसे दिखा रही है। आज के दिन शंघाई शहर के चाइना कंट्री के 2 कॉरपोरेशन है, जो कि बहुत बड़े कॉरपोरेशन है। वर्ल्ड के 1 एंड सेकंड जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कॉरपोरेशन आती है, जिसका नाम है लैंड कॉरपोरेशन। एंड जो लैंड कॉरपोरेशन से सेकंड में है, कुछ ही परसेंटेज से शायद पीछे होगी, बट वो सेकंड है, तो जिसका नाम है वी कॉरपोरेशन। आज लैंड कॉरपोरेशन और वी कॉरपोरेशन के बीच में रिश्ता होने जा रहा है, बहुत ही गहरा रिश्ता होने जा रहा है। इसलिए आज पूरे शंघाई को वो लोग सजाते, बट इस वेडिंग हॉल की तो अलग ही खूबसूरती है, देखने लायक बन रही है। तो यहाँ पे सारे के सारे वीआईपीज़ अभी आ चुके हैं और हमारे ग्रूम एंड ब्राइड का वो लोग वेट कर रहे हैं। तभी उन्हें बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देता है और जो अभी इस समय इस पूरे हॉल को होस्ट कर रहा था वो बताते हैं कि हमारे जो ग्रूम हैं वो आ चुके हैं और बहुत ही जल्द वो दोनों ग्रूम हम लोगों के बीच में होंगे। तभी सभी लोग बाहर की तरफ फिर देखने लगते हैं और बाहर से हम देखते हैं जो कि उस हॉल का एंट्रेंस डोर था, वहाँ से लेकर के और स्टेज तक पूरे में रेड कारपेट बिछी हुई थी और उस रेड कारपेट पर 2 एलिगेंट हैंडसम मैन चल करके सामने उन लोगों के बीच में से आ रहे थे। और वो दोनों इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, इतने ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे थे कि किसी की भी नज़र उनके फेस से नहीं हट रही थी। जो फर्स्ट ग्रूम था वो उसके फेस में एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी, स्माइल थी, और उसने पूरे वाइट कलर का सूट पहनकर रखा हुआ था, जो कि वेडिंग सूट था। और उसके सूट पे एक ना रोज भी लगा हुआ था, जो कि वो रेड कलर का रोज था और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। किसी की भी नज़र उसकी स्माइल से तो हट ही नहीं रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और जो सेकंड ग्रूम था उसने पूरे ब्लैक कलर का सूट पहनकर रखा हुआ था और उसके सूट पे एक वाइट कलर का रोज लगा हुआ था और वो उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो पूरी तरह से कोल्ड था और वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत एलिगेंट लग रहा था, पर उसके फेस में कोई स्माइल नहीं थी, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और आंखें बिल्कुल स्टोन की तरह थी। उसकी आइज़ में भी ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसकी आंखों से।
कि वो हैप्पी है कि नहीं है, कि खुश है, कुछ भी नहीं। बस वो ऐसा लग रहा था कि सामने से जैसे कोई एक रोबोट चल कर के आ रहा हो, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी वो दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रूम है, इसका नाम है लैन सिचैन, जो जिसकी एज 35 ईयर है, और ये लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, लैन चिरेन, जो कि लैंड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। ये उनके फर्स्ट नेफ्यू हैं। एंड जो सेकेंड ग्रूम है, उसका नाम है लैंड वांगजी, जिसकी एज 32 ईयर है, और ये लैंड कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। दोनों ही ग्रूम एक साथ स्टेज पर पहुंचते हैं, और वहां पर जितने भी गेस्ट आए हुए थे, वो सभी लोग दोनों ग्रूम का फुल क्लैपिंग के साथ, बहुत तेज़ क्लैपिंग के साथ वो लोग वेलकम करते हैं। अब वहाँ पर अनाउंस होता है कि उन दोनों ग्रूम्स की ब्राइड वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो सभी लोगों की नज़र अब ब्राइड्स के ऊपर थी, और सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से वो दोनों ब्राइड्स ना आने वाली थी। दोनों ही ब्राइड एक साथ वहाँ पर एंटर करती हैं, और दोनों ब्राइड अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आती है, जो कि दोनों ब्राइड्स ने वाइट कलर की गाउन पहनकर रखी हुई थी, और दोनों ने ही अपने हेड पर एक वेल लगाकर रखा हुआ था। वो दोनों ब्राइड बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि जो उनका वेल था वो नेट का था, और वो आराम से उन्हें देखा जा सकता था कि वो दोनों किस तरह दिख रही हैं। सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। बस वो एक पर्दे की तरह वहाँ पर उस वेल को रखा गया था, और उन दोनों के लिप्स वो नज़र आ रहे थे, और उन दोनों ब्राइड्स के लिप्स पे बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी, और वो हल्का सा ब्लश था, और वो दोनों ही धीरे धीरे अपने ग्रूम के तरफ बढ़ रही थी। जो कि फर्स्ट ब्राइड है, जिसका नाम वी जानली है, और उसकी एज 29 ईयर है, और वो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है एंड वो अपनी फैमिली के साथ पढ़ रही थी लैन सिचैन की तरफ। उनकी फैमिली में है उनकी मदर, जो कि वी कॉरपोरेशन की पहले प्रेसिडेंट थी। अब वो रिटायर हो चुकी हैं, और उनका नाम वी कांगते है, और जो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे विवू शियान को दे दी है। अब इस समय वी कॉरपोरेशन के न्यू प्रेसिडेंट हैं विवू शियान, और विवू शियान ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। विवू शियान की एज 32 ईयर है, और वो ना वी यानली के बड़े भाई हैं। तो वी यानली का उन्होंने हाथ पकड़ के रखा हुआ है, और सेकंड साइड से वी यानली का हाथ उनकी मदर ने लेकर रखा हुआ है, और उनके पीछे उनका छोटा भाई, जिसका नाम वी चैंग है, और वो अभी 27 ईयर का है, और वो प्रेसिडेंट का असिस्टेंट भी है। प्रेसिडेंट को वो असिस्ट कर रहा है, वो सीख रहा है प्रेसिडेंट से कि बिजनेस कैसे संभाला जाता है। और उसने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है, और वो बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत हैंडसम है, और उसकी एज 10 ईयर है। और अपने अंकल का हाथ पकड़ के वो उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए वो चल रहा था। और वो जो वी यानली है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुशी के साथ में वो धीरे धीरे अपने ग्रूम लैन सिचैन की तरफ बढ़ती है। लैन सिचैन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी मुस्कुराहट से उनकी तरफ देख रहे थे, और उनकी नज़र ना पूरी तरह से वी यानली पर ही अटकी हुई थी। वो बस एक टेक तक उसे देखे ही जा रहे थे, और उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी वी यानली को देख करके, क्योंकि यानली बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। जो सेकेंड ब्राइड है, जिसका नाम बाई लू है, और वो बाई लू भी जो उसके जो फादर हैं वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उसकी शादी लैन वांगजी से हो रही है। बाई लू की एज 28 ईयर है, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी और ख़ूबसूरत है। अपने डैड का बिजनेस संभालने में उनकी हेल्प करती है, और उसकी मदर है, वो अपने डैड और मदर के साथ वो वहाँ पर एंटर होती है। बट जो वांगजी है, उसके फेस में कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बस वहाँ पर वो खड़े होकर के उसकी नज़रें ना एक ही पर्सन पर टिकी हुई थी, जो कि वी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और वो उसी की तरफ देखे जा रहा था। वो भी अपने उस कोल्ड आइज से, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, बस उस पर्सन को वो देखे जा रहा था। और वो पर्सन भी लैन वांगजी की नज़रें अपने ऊपर फील कर पा रहा था। विवू शियान भी उस नज़रों को फील कर पा रहा था, जिसे वो इग्नोर कर रहा था। पर वो जो विवू शियान है, वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा था, और उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी बहन के ऊपर था। कुछ ही समय में वो दोनों ब्राइड्स अपने अपने ग्रूम के पास पहुंचती हैं, और जो कांगसे सेरेन है, उन्होंने ना
जियानली का हाथ लैन सेचैन के हाथों में दिया और उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। लैन सेचैन ने पूरे सम्मान के साथ हाँ में सर हिलाया, उनकी बात पर नोट किया और याली का हाथ बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लिया। और जो बाइलू है उसकी मदर भी वहाँ पर आते हैं, उनके पेरेंट्स और दोनों ही पेरेंट्स, जो बाइलू के पेरेंट्स हैं उसके मदर और फादर, वो दोनों लोग लैन वांगजी की तरफ अपनी डॉटर का हाथ बढ़ाते हैं। और लैन वांगजी का अभी ध्यान ही नहीं था, उससे उतना ज़्यादा वो खोया हुआ था विवो शियान को देखने में कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी ब्राइड उसके पास आ चुकी है। और वो अभी भी बस विवो शियान को ही वो देखे जा रहा था। और उसके साथ जो उसका 10 ईयर का बेबी था वो उसकी नज़र, और जो वो ना एक नज़र उसे भी देख रहा था। उसका 10 ईयर का बेबी बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसके लिप के पास में विंग की तरह ही वहाँ पर एक मोल है, जैसे कि विंग के फेस में है, जिसे देख करके जो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो विंग की तरफ बस वो देखे ही जा रहा था। तब जो उसके फादर हैं वो बोलते हैं मिस्टर लैन वांगजी, जब उन्होंने बोला तब वांगजी एकदम से देखता है उनकी तरफ और हाँ, तब उसने देखा कि उसकी ब्राइड ना उसके पास आ चुकी है। तब जो वो स्माइल करते हुए अपनी डॉटर बाइलू का हाथ उसके हाथों में देते हैं। वांगजी का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी वो बेमन के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बाइलू का हाथ उसके हाथ में देते हैं। और वो जो उसके फादर हैं वो बोलते हैं कि आज से मेरी डॉटर आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। लैन वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ में सर हिलाया, ना कुछ बोला। और उसने ना अपने जो बाइलू के पेरेंट्स हैं उनके तरफ कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाई। बस एक कोल्ड की तरह, अब तब एक रोबोट की तरह उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पर वो खड़ा हो गया। अब जो वी यानली है उसकी पूरी फैमिली वहाँ बैठती है और लैन चिरैन है वो जो उसकी मदर है उन लोगों से और जो मिस्टर बाइलू हैं उन लोगों से वो बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर जो प्रीस्ट हैं उन दोनों की वेडिंग की रस्में ना स्टार्ट करती हैं। धीरे धीरे वेडिंग की रस्में हो रही थी। सबसे पहले वहाँ पर वेडिंग कराई जाती है लैन सेचैन और यानली की। उन दोनों लोगों की वेडिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, इसके बाद उनसे बोला जाता है कि आप अपनी वेडिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वेडिंग को क्लोज करने के लिए वो दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तो लैन सेचैन मुस्कुराते हुए, और उनके फेस पे एक ब्लश था, और यानली जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, उसने नज़रें इतनी नीचे झुकी हुई थी कि अपनी पलकें उठा करके वो लैन सेचैन की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। और उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बहुत ज़्यादा। लैन सेचैन धीरे धीरे यानली के क्लोज आते हैं, और भी ज़्यादा क्लोज आते हैं, और वो उसके क्लोज आते हुए उसके लिप्स को धीरे से उनके अपने लिप्स पे कैप्चर करते हैं, और उसके लिप्स पे एक वो बहुत ही स्वीट सा और बहुत लिटिल सा किस करते हैं। और जिसे देख करके वहाँ पर सभी लोग बहुत ही हैप्पीली क्लैपिंग करते हैं, और वो खड़े होकर के उन लोगों को बधाइयाँ देते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं अपनी जगह से ही खड़े होकर के। उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब वांगजी और बाइलू की वेडिंग हो रही थी। वांगजी का मन बिल्कुल भी नहीं था इस वेडिंग में। वो अभी भी मुड़ करके पलट के विवो शियान की तरफ ही देखे जा रहा था। और विवो शियान अपने बेबी में, जो उसका बेटा है जिसका नाम युवान है, वो अपने बेटे के साथ में बहुत ज़्यादा बिजी था, और वो ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वांगजी की कोई शादी भी हो रही है। जो विवो शियान है वो अपनी बहन के साथ में और अपने बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो लोग एक दूसरे से ही आपस में बातें किए जा रहे थे। पर जो वांगजी है उसकी नज़र ना बार बार विवो शियान के ऊपर ही पड़ रही थी। अचानक से वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, और सभी लोग ना उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। वो खड़े हो करके वहाँ से कहता है कि नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना बोलता हुआ, और जो उन दोनों के बीच में एक धागा जैसा बांधा हुआ था उनकी फिंगर्स में, उस धागे को वो तोड़ता हुआ वहाँ से वो बिना किसी को देखे बस सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है। और पूरे हॉल में अभी कितना हंसी का और कितनी खुशी का जो माहौल था, उस पूरे हॉल में एकदम से शांति खिंच जाती है, और सभी के फेस में ना टेंशन थी, और सभी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नज़रों से वांगजी की तरफ देखे जा रहे थे। और वांगजी उस हॉल को छोड़ करके अब पूरी तरह से वहाँ से जा चुका था, और सब
बहुत शौक थे और जो बायलू थी उसकी आंखों से तो आंसू ही आने लगे थे। वो बहुत बहुत ज़्यादा उदास थी, आंखों से आंखें आंसू बह रहे थे। उसकी शादी इतनी बड़ी इन शर्ट इस तरह छोड़ करके चला गया वांगजी, नहीं करनी थी तो पहले कह देता। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो वहाँ पर इस समय हॉल में अकेली खड़ी थी और जो लैन चिरैन है उनके फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा। और वो खुद वांगजी को समझाने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो विवुशियान है वो आया और उसने लैन चिरैन का हाथ पकड़ा और बोलता है, अंकल आप रहने दीजिए, मैं जाकर के मिस्टर लैन वांगजी से बात करता हूँ। तो लैन चिरैन कहता है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, वो आपसे नहीं मानेगा, मुझे ही वहाँ जा कर के बात करना होगा। तो जो विवुशियान है वो बोलता है कि वो मेरा पहले फ्रेंड था, मैं उसे समझता हूँ, मैं बात करता हूँ, प्लीज़ आप रहने दीजिए। जो चिरैन है वो विंग की बात मान जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं और विवुशियान वहाँ से वांगजी के पीछे जाता है। और हम देखते हैं कि वांगजी वहीं जो वेडिंग हॉल था, उस वेडिंग हॉल के सामने ही एक पार्क था, वहाँ जा कर के वो खड़ा था और खड़े होकर के पेड़ पे, एक जो पेड़ था, ट्री था, उसमें वो अपने हाथों को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसे ना बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, जिससे कि वो बराबर खांसी जा रहा था। उसकी फोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था, उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थीं, बहुत कुछ चल रहा था। शायद वो अपना कोई पास्ट याद कर रहा था। तभी उसके उसके उसे फील होता है क्योंकि उसके शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा, तो वो मुड़ के पीछे देखता है तो वहाँ पर विवुशियान था। जो विवुशियान बोलता है कि लैन वांगजी आपको क्या हुआ, आप यहाँ इस तरह कैसे आ गए। जब वांगजी ने उसे देखा तो उसे देखते ही वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। और उसके फेस पे उसने बिना सोचे समझे ना एक खींच के पंच मारा और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। मैंने कहा था ना, तुम जब भी मेरे सामने आओगे और मुझे टच भी करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ज़ोरदार पंच मारूंगा। वो पंच इतना तेज़ था कि जो विवुशियान है, विंग है, उसके लिप्स के पास में ना एक हल्का थोड़ा सा ब्लड आने लगता है। वो अपने लिप्स के पास से उस ब्लड को क्लीन करता है और अपने थम्स पे देखता है, वो ब्लड लग चुका था। उसने वांगजी की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। बोलता है कि वांगजी तुम मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा उतार सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन तुम उस लड़की की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम बायलू को ऐसे वहाँ छोड़ करके नहीं आ सकते। वो एक लड़की है, तुम्हें पता है लड़कियों का दिल कितना सॉफ्ट होता है। तो वांगजी कहता है, हाँ तुमसे बेहतर लड़की को और कौन समझ सकता है ना। पर मेरा क्या, हाँ तुम्हें उसके दिल की परवाह है, मेरे दिल की नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है तुम्हें पता है। तुमने ऐसा क्यों किया था विंग, तुमने ऐसा, यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम खुश होते। इतना बोलते हुए ना वांगजी खांसने लगता है। जैसे ही उसे खांसी आती है तो उसके माउथ से ना ब्लड बाहर आ जाता है, जिसे देख करके विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। उसने तुरंत वांगजी के वेस्ट पे अपने दोनों को हाथ डाला, अपने दोनों हाथों को डाला और बोलता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ, ये ब्लड, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो वांगजी ना उसे दूर करता और कहता है, तुम दूर रहो, तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई हेट यू विंग, आई हेट यू, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ऐसे बोलता हुआ अब वांगजी को चक्कर आ रहे थे, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं जो बेंच था वो वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है पर वो बैठ नहीं पाता। अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देख करके विंग तो बहुत ज़्यादा शौक था और वो तुरंत वांगजी की लंजा खूब जोर से चिल्लाता है और वो उसके पास जाकर के उसे उठाने लगता है, लंजा तुम ठीक हो ना। पर वांगजी तो पूरी तरह से बेहोश हो गया था। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं कि हॉस्पिटल में वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो लैन चिरैन को बता रहे थे कि लैन वांगजी ने पॉइजन लिया हुआ है। वो शायद सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को ख़त्म करना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ, आपको उनका ध्यान देना चाहिए था। वो इस समय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे थे। ये सारी बातें सुन करके चिरैन तो बस अपनी जगह स्टिफ खड़े हुए थे और जो वहाँ पर विंग था ये सुन करके वो बहुत शौक था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो धीरे कदमों से पीछे की तरफ जाता है, जैसे कि वो एक बेंच से टकरा गया। जैसे ही वो उस बेंच से टकराया तो वो उस बेंच में एकदम हताश होकर के वो बैठ जाता है, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। और विंग के माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कुछ चल रहा था, कोई मेमोरी चल रही थी, उसे बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ रही थी उसके माइंड में, उसके पास्ट की। और वहाँ पर बायलू की भी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी और जो सिचैन है
और यानली की भी फैमिली थी। वो लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक थे, बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि लैंड वांगजी ने, जो कि इतने बड़े चेयरमैन हैं और उनके फेस से कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कितनी कम बातें करते हैं, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करते, बिल्कुल वो कोल्ड रहते हैं। उस पर्सन ने सुसाइड करने की कोशिश की, खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। वो लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ समय तक विंग वहीं बैठा रहता है और कुछ समय बाद वो खड़े होकर के बिना किसी की तरफ देखे बस वो उस हॉस्पिटल के बाहर जो बालकनी थी वो उस तरफ वो जाने लगता है। और यहाँ सभी लोग अपने शॉकिंग स्टेज में ही थे, अभी तक वो शॉक थे और एक दूसरे की तरफ बस वो देखे जा रहे थे। इस नज़रों से शायद किसी को पता हो कि बताओ कि ऐसा वांगजी ने क्यों किया। और जो चिरैन है वो वहाँ बेंच में बैठे हुए थे अपने सर पे हाथ रख करके, और वो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था जैसे कि उन्हें पता हो, पर वो फेस से बहुत ज़्यादा शॉक थे और उनकी आंखें हल्की सी नम थी, क्योंकि वो अपने नेफ्यू से सच में बहुत प्यार करते हैं। और विंग यहाँ बालकनी के पास आ करके अपने दोनों हाथों को बालकनी के ऊपर रख करके वो खड़ा हो जाता है और वो बाहर की तरफ देखने लगता है। देखते हुए वो अचानक से देखते देखते ना एक फ्रस्ट्रेशन वाली जैसे चीख होती है ना, वो इस तरीके से बहुत ज़ोर से चीखता है और बोलता है लन जा। इस तरीके से वो चीखते हुए कहता है क्यों क्यों क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, सब मेरे कारण हुआ। वो ना ये बोलते हुए अपने दोनों हाथों को अपने 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 बालों पे रखता है और उन बालों को बहुत ज़ोर से खींचता हुआ ना वो वहीं बालकनी में वो नीचे फर्श पे वो बैठ जाता है और बालकनी की जो ग्रिल थी उसे टिक करके अपने दोनों नीज में अपने फेस को छुपा के वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत हर्ट हो रहा था कि उसके लंजा ने ऐसा किया, उसके हार्ट में पेन हो रहा था और उसके माइंड में चल रहा था क्यों क्यों किया लंजा ने ऐसा, सब कुछ मेरे कारण किया। काश कि मैं उससे नहीं मिला होता तो आज लंजा इस स्टेज में नहीं होता। वो इस समय इतना ज़्यादा डिप्रेस था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। विंग बहुत रो रहा था और वो यही सब सोच रहा था। अब हमने सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं 13 साल पहले का। विंग और वांगजी की 13 साल पहले की लाइफ कैसी थी, अब हम देखते हैं इनके पास्ट में कि क्या क्या था, वांगजी ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए हम चलते हैं 13 साल पहले। तो हमें सबसे पहले सीन दिखाते हैं एक यूनिवर्सिटी का। ये अमेरिका की बहुत बड़ी और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, विदेशों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का हमें रूम दिखाते हैं। उस हॉस्टल का एक रूम था और उस रूम के बेड पे, उस हॉस्टल के रूम के बेड पे एक पर्सन वहाँ लेटा हुआ था जिसकी एज 19 ईयर की होगी और वो ना एक बहुत ज़्यादा पढ़ाकू सा लड़का नज़र आ रहा था। और वो वहाँ बेड पे लेट करके उसके हाथों में एक बुक थी और उस बुक को वो पढ़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो उस बुक को पढ़ रहा था, जैसे कि उस बुक को पढ़ के वो बहुत ही अच्छी बुक वो पढ़ रहा है। तो उसके फेस में एक हल्की सी स्माइल थी, आंखों में मोटा सा चश्मा था और वो जैसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो इस तरीके का था। वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बॉय वो नज़र आ रहा था और उसने ब्लू कलर की लाइट ब्लू कलर की एक लूज टी शर्ट पहनी हुई थी और वाइट कलर का ट्राउजर पहना हुआ था और बेड पे वो टिक करके बस वो अपनी बुक को पढ़ते हुए वो एंजॉय कर रहा था। तभी उसके रूम के जो हॉस्टल रूम है उसमें वो नॉक होता है और वो जैसे ही उसने वो नॉक की आवाज़ सुनी तो उसका ध्यान तुरंत उस बुक से हट करके गेट की तरफ चला जाता है और वो नॉक ना लगातार बस हुए ही जा रहा था, जिससे कि वो कहता है कि ओ गॉड, अभी इस समय ऐसा कौन पर्सन है जो कि बिना रुके ही बस नॉक पे नॉक किए जा रहा है। तभी बोलता है कि 1 मिनट मैं अभी आ रहा हूँ। जाते हुए उसने डोर को खोला। जब उसने डोर को खोला तो उसने सामने देखता है कि उसके सामने ना एक बहुत ज़्यादा हैंडसम, एलिगेंट और चार्मिंग, ब्यूटीफुल बॉय वहाँ खड़ा हुआ है और उसके फेस में एक चार्मिंग सी स्माइल है। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है। उसकी स्माइल करते हुए ना उसकी वो बनी टीथ, जो कि उसके टीथ है जो बनी की तरह हैं, वो भी उसे नज़र आ रहे थे। और पहली नज़र में ही ना उस चश्मिश को, उस जो कि संस्कारी बॉय था, उसको वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बस वो उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। उसकी वो ब्लू शाइनिंग आइज़, उसकी वो बनी टीथ और वो चार्मिंग सी स्माइल, उसका ब्यूटीफुल फेस, पूरा फेस एकदम परफेक्ट था, स्लिम बॉडी, वो उसको ऊपर से नीचे तक बस वो देखे ही जा रहा था। उसने रेड कलर के क्लोथ को पहन रखा था जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और उसकी तरफ वो अपने हाथ को हिलाते बोलता, हाय आई एम विभूषियान।
तुम्हारा नेम क्या है? तो वो कुछ भी नहीं बोल पाया, बस वो उसकी तरफ देखे ही जा रहा था, चुपचाप उसे देख रहा था ऊपर से नीचे तक। जब विभूषिया ने देखा कि ये पर्सन उसे कैसे घूरे जा रहा है, तो वो उसे साइड करता है और वो रूम के अंदर वो चला जाता है और बोलता, ओह तो ये है मेरा रूम, तो मुझे यहाँ रहना है। जो वहाँ उस रूम में ना 2 बेड थे, एक के ऊपर एक बेड था, जैसे एक बेड नीचे था और सेकंड फ्लोर की तरह वो बना हुआ था, एक के बाद एक बेड, जैसे हॉस्टल पे होते हैं। तो वो सेकंड वाला बेड, ऊपर वाला बेड वो उसका था। तो विंग बोलता है कि मैं ना इस ऊपर वाले बेड पे रहूँगा, मुझे यहाँ रहना ज़्यादा पसंद होगा। तो जो वो पर्सन है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने देखा तो विभूषियान कहता है, अभी जो मैंने बताया कि मेरा नाम विभूषियान है। और वो 2 बड़े बड़े बैग जो लेके आया था, उन दोनों बैग को ना उस रूम पर रख देता है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम यहाँ कैसे, ये मेरा रूम है। तो विभूषियान कहता है कि ये तुम्हारा नहीं, ये हॉस्टल का रूम है और ये रूम मुझे भी मिला है, हम दोनों को ये रूम शेयर करना होगा। वो ये बोलते हुए ना उस कार्ड को वो सामने रखता है और बोलता है कि बाय द वे तुम्हारा नेम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम लैंग वांगजी है। अच्छा फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।